अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा अज़ीज़, जमात शहरों मज़मून रियाजी में इससे कबल वीडियो में हमने 4 हिंदसी एदाद पढ़ना और लिखना सीखे थे। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम 5 हिंदसी अदद तारुफ समझेंगे। यहाँ देखिए मकालमा दिया गया है। रेशमा, सबसे बड़ा 4 हिंदसी अदद कौन सा है? नासिर, 9999, यानी सब में बड़ा जो है, देखो यहाँ पर सब में बड़ा एक हिंदसी अदद होता है 9, फिर सब में बड़ा 2 हिंदसी अदद होता है 99, इससे बड़ा 2 हिंदसी अदद आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर सब में बड़ा जो है 3 हिंदसी अदद होता है 999। कौन सा होता है? 999। ठीक उसी तरीके से सब में बड़ा जो है 4 हिंदसी अदद होता है 9999, है ना। 4 हिंदसे हो गए, 1 2 3 4। अब नरगिस, इसके आगे का अदद कौन सा है करके देखें। ये मालूम है ना कि किसी अदद में 1 मिलाए तो इसके आगे का अदद मिलता है। अब 9999 में एक जमा किए खड़ी तरतीब में करेंगे तो जमा करने के बाद यहाँ देखिए 9 जमा 1 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 9 जमा 1 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 9 जमा 1 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 9 जमा और 1 10, 10 के 10 के आगे कोई अदद नहीं है। यानी हमने 9999 में 1 जमा किए तो हमको जो है वो क्या हो गया? 5 हिंदसी अदद क्या हो गया? हासिल हो गया। क्या हो गया? 5 हिंदसी अदद हासिल हो गया। तो यहाँ देखिए कि किसी अदद में, जैसा कि देखो आपको पता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सब में जो है बड़ा एक हिंदसी अदद कौन सा है? 9। तो 9 में 1 जमा करेंगे तो ये हो गया 2 हिंदसी अदद हमको हासिल हो गया, सब में छोटा। फिर हमने क्या किए, जैसा फॉर एग्जाम्पल 2 हिंदसी अदद है, सब में बड़ा 99 में आप 1 जमा करो, 9 जमा 1 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 9 जमा 1 10, 10 के 10, यानी ये क्या हो गया? सब में छोटा जो है 3 हिंदसी अदद हासिल हो गया। तो ठीक इसी तरीके से 9999 में हमने 1 जमा किए तो अदद कौन सा हासिल हुआ? 10,000। और 10,000 इसमें कितने हिंदसे हैं? तो इसमें 5 हिंदसे है। देखिए यहाँ पर जो 10,000 है, 10,000 में कितने हिंदसे हैं? 5 हिंदसे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो अदद बन गया कितने हिंदसी है? 5 हिंदसी, 1 2 3 4 5 हिंदसे है। तो ये जो अदद है वो क्या हो गया? 5 हिंदसी अदद हो गया। अब 5 हिंदसी अदद को हम मज़ीद समझेंगे। अब यहाँ देखिए 5 हिंदसी अददों का पढ़ना। नीचे दिए हुए 5 हिंदसी अदद देखिए। आप जो हिंदसा देखेंगे तो कोई इकाई के मकाम पर 8, दहाई के 7, सैकड़े के 5, 1000 के 3 और 10,000 के 1। तो ये अदद हम पढ़ेंगे कैसा? देखिए यहाँ पर इकाई के मकाम पर कितने हैं? 8, दहाई के कितने हैं? 7, सैकड़े के कितने हैं? 5, 1000 के कितने हैं? 3 और 10,000 के कितने हैं? 1। अब देखो जैसा इसी को अगर हम इसको अकेले को पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 8, बराबर है, एक हिंदसी अदद है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो पढ़ेंगे हम इसको 78। जब इन तीनों को मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे 578। जब इन चारों को मिलाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे
3578। अब ये 5 हिंदसे है, तो 5 हिंदसे में क्या करना है, जब भी हम अदद पढ़ेंगे तो उसमें क्या करना है, हमको 1000 का हिंदसा और 10,000 का हिंदसा इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, 13,000। क्या पढ़ेंगे इसको, 13,578। कैसा पढ़ेंगे, 13,578। उसी तरीके से देखिए, एक यहाँ पर मैं आपको दूसरी मिसाल बताती हूँ। जैसा ये आदद है, अब इसको पढ़ेंगे हम 9, बराबर है। फिर इसको पढ़ेंगे हम 89, फिर इसको पढ़ेंगे 789, फिर इसको पढ़ेंगे 4,789। अब जब 10,000 है तो इसको हम पढ़ेंगे 14,789। क्या पढ़ेंगे, 14,789। इसके बाद यहाँ दिखाया दे, यहाँ कहा गया है कि ज़ेल के अदद पढ़िए और लफ्ज़ों में लिखिए। तो यहाँ देखेंगे अदद जो है इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब इधर दिया गया है ये 20 है, एक कोमा है 1 2 3। तो देखो इकाई के मकाम पर 0, दहाई के मकाम पर 0, सैकड़े के मकाम पर 0। ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। अब चूँकि यहाँ तीनों मकाम पर क्या है, 0 है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद 2 दहाई 0 इकाई कितने होते हैं, 20। यानी बनने वाला अदद हो गया हमारा 20,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और ये 10,000, यानी जो अदद हमारा बना वो कितना बना, 20,000। ठीक उसी तरीके से यहाँ देखिए 6 दहाई 8 इकाई 68, आगे ये 3 0 है, यानी यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो अदद हम पढ़ेंगे 68,000। फिर इसी तरीके से यहाँ पर है 79,000, फिर है 80,000, फिर है 54,000 और फिर है 99,000। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्या कहा गया है, देखिए और बनने वाला अदद पढ़िए। अब देखो बनने वाला अदद कैसा, इधर देखो इकाई के मकाम पर कितने हैं, 1, तो हमने 1 लिख दिए। दहाई के मकाम पर कितनी मोतियाँ है, 2, तो हमने क्या कर दिए, इसको 2 लिख दिए। फिर सैकड़े के मकाम पर कितना है, 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिए। फिर 1000 के मकाम पर कितना है, 2, तो हमने क्या कर दिए, इसको 2 लिख दिए। फिर 10,000 के मकाम पर कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिए। अब इस अदद को पढ़िए। ये देखिए ये हो गया इकाई, बराबर है, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। जब 5 हिंदसे हो तो पहले क्या करो, इन दोनों को यहाँ पर कॉमा दे दो, यानी आपको पढ़ने में क्या होंगी, आसानी होंगी। क्या होंगी, आपको पढ़ने में आसानी होंगी जब 5 हिंदसे होंगे। तो ये हमने यहाँ पर कॉमा दे दिए। अब पढ़ो तो पढ़ेंगे कितने, ये 42,000। सैकड़े के मकाम पर 1 है तो ये हो गया 100। 2 दहाई 1 इकाई कितना हो गया, 21। तो अदद हम पढ़ेंगे 42,121। अब जब इसको इसको हम पढ़ेंगे 1, इन दोनों को मिलाएंगे। जब 2 हिंदसे होंगे तो हम पढ़ेंगे इसको 21, इसको पढ़ेंगे हम 121, इसको पढ़ेंगे हम 2121। और जब 5 हिंदसे है तो इन दोनों को मिलाकर 42,121। उसी तरीके से यहाँ पर देखो मिसालें दी गई है। एक मिसाल आपको बता के बाकी की मिसालें आपने हल करना है। यहाँ देखेंगे तो इधर देखिए दूसरी मिसाल में देखो इकाई के मकाम पर 1 है, दहाई के मकाम पर कुछ भी नहीं है तो 0, सैकड़े के मकाम पर भी कुछ भी नहीं है तो 0, 1000 के मकाम पर कुछ भी नहीं है तो 0। अब ये गिनिए 1 2 3 4 और 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 5। ठीक है, अब इसको पढ़िए। इसको हम पढ़ेंगे 1, इधर 0 है तो नहीं पढ़ेंगे, इधर 0 है तो नहीं पढ़ेंगे, इधर 0 है तो नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट जो है यहाँ पर आ जाओ। ये देखो इकाई,
ये दहाई, ये सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हज़ार और 10,000 को मिलाए तो कितने हो गए? ये 50,000। सैकड़े के मकाम पर सिफर है तो 100 की आवाज़ नहीं आएंगी। दहाई के मकाम पर कोई भी अदद नहीं तो दहाई की आवाज़ नहीं आएंगी, डायरेक्ट एक। तो इसको हम पढ़ेंगे 50,001। क्या पढ़ेंगे हम इसको? 50,001। अब ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट मिसाल हम देखेंगे। नहीं, अब यहाँ देखिए, दिए हुए लफ्ज़ों में दिए हुए अददों को हिंदसों में लिखिए। अब इधर क्या बोला गया है? 40,000। क्या बोला गया है? 40,000। तो 40,000, देखो अल्फाज से आवाज़ ध्यान दो, कितना है? 40,000। तो 40,000 के हम पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। लिख दिए। 40 लिखने के बाद यहाँ देखो एक कोमा दे दो, फिर ये सिफर और ये सिफर। क्यों सिफर आया? 40,000 में 100 की आवाज़ नहीं है, दहाई की भी आवाज़ नहीं है, रेकाई की भी आवाज़ नहीं है। तो जो ये अदद बना वो हो गया 40,000। क्या हो गया अदद? ये 40,000। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ये बनाइए, एक कॉलम बनाइए, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, फिर ये है हज़ार और ये है 10,000। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई, फिर ये दहाई, फिर ये सैकड़ा, फिर ये हज़ार और फिर ये 10,000। अब यहाँ देखो 40,000 है तो 40,000 यानी यहाँ पर आएगा 4, इधर आएगा सिफर, इधर सिफर, इधर सिफर, इधर सिफर। तो अदद हम पढ़ेंगे तो कैसा होगा? 40,000। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है 50,050। क्या बोला गया है? 50,050। अब 50,000 है तो 50,000 है यानी 10,000 के मकाम पर आया 5 और ये 10 सिफर। ये 50,000 के 50 हमने लिख दिए। फिर बोला है 50,050। तो यहाँ पे 100 ये आवाज़ नहीं है, 50,050 में 100 ये आवाज़ नहीं है। तो सैकड़े के मकाम पर सिफर देंगे और 50 यानी 5 दहाई सिफर इकाई 50। तो बनने वाला अदद हो गया 50,050। कैसा बना? 50,050। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है 12,313। अब 12,000 बोला है ना, 2,000 ने 12,000। तो 12,000 के पहले हम यहाँ पे 12 लिख दो। फिर बोला है 300, 100 ये आवाज़ आई, कितने 100 है? 300। तो 300 के 3 हमने यहाँ लिखना है। फिर है 13 यानी 1 दहाई 3 इकाई 13। तो अदद बन गया 12,313। 12,313। नेक्स्ट है 45,300। क्या है? 45,300। अब 45,000 आया है तो 4 दहाई 5 इकाई 45।
ओके, 45,300, तो 300 के 3 यहाँ लिख दो। और अभी आगे जो है दहाई और इकाई की आवाज़ नहीं है, तो दहाई के मकाम पर सिफर, इकाई के मकाम पर सिफर, तो जो अदद बना कितना बना 45,300। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करनी है, बाकी मिसाल हल करनी है। अब नीचे क्या है, पढ़िए और लफ्ज़ों में लिखिए। क्या है, पढ़िए और लफ्ज़ों में लिखिए। अब अदद दिया गया है यहाँ पर, पढ़ो पहले इसको। अब अदद पढ़ेंगे तो इकाई के मकाम पर 5 है, तो इसको हम 5 पढ़ेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे कितने 45, है ना। यहाँ पर सिफर है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 1000 है तो इसको हम पढ़ेंगे 2045। अब जब 10,000 के मकाम पर आए तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो 5, ये कितने हो गए 5 दहाई 2 इकाई 52, तो हम पढ़ेंगे इसको 52,000। सैकड़े के मकाम पर सिफर है तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम। 4 दहाई 5 इकाई 45, तो अब हम पढ़ेंगे 52,045। तो इसको लिखेंगे कैसा हम लफ्ज़ों में, यहाँ लफ्ज़ों में इसको इस तरह लिखेंगे 52,045। कैसा लिखे हमने इसको 52,045। नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पर है अदद, देखिए इसको पढ़ेंगे हम 9, ये सिफर है तो ये नहीं पढ़ा जाएगा। ये हम पढ़ेंगे 409, इसको हम पढ़ेंगे 3,409। फिर अब यहाँ लगाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 2 दहाई 3 इकाई 23, तो इसको हम पढ़ेंगे 23,409। तो 23,409 को भी क्या कीजिए आप लफ्ज़ों में लिखिए। उसके बाद देखिए एक मिसाल मैं आपको और बताती हूँ। ये देखिए हाँ, इसको पढ़िए। इकाई के मकाम पर कितने हैं 8, तो इसको हम पढ़ेंगे 8। जब दोनों को मिलाएंगे 6 दहाई 8 इकाई, तो इसको पढ़ेंगे हम 68। फिर जब हम इस 7 को भी मिलाएंगे तो इसको पढ़ेंगे हम 768। जब 5 को मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे इसको 5,768। अब जब 9 मिल गया तो दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हो गए 9 दहाई 5 इकाई 95, तो इसको हम पढ़ेंगे 95,768। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 95,768। तो ये अदद बन गया 95,768। तो इस तरीके से क्या करना है आपको जो है ये मश्क क्या करनी है, मुकम्मल करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करनी है। जज़ाकल्लाह।